Good morning, students. Today I will explain the poem My Mother at 66 from your book Flamenco, written by Kamala Das. So, before I will continue the poem, let's recapitulate a basic information about of the poetess. She was born in Malabar, Kerala in 1934, and Kamala Das is recognized as one of the outstanding poets of India. Her work always added the essence of originality and the indigenous flavor of the soil. She is also an eminent short story writer and has contributed on the literature by penning down some novels as well as in English and Malayalam under the pen name Madhavi Kutti. So sensitivity is the strength of her works, capturing complex issues of human relationship in lyrical idioms. So, Alphabet of Love, Padmavati the Harlot, and other stories are some of her important works. In this poem, she has adopted the theme in which the poetess realized the time and its slowly and gradually fleeting which has brought in the old age of her mother. So, the poem revolves around the theme of advancing the age and the fear of loss, and which is associated between the mother and daughter relationship and the separation. So here we are with the explanation of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother besides me. यहाँ पे जो पोइटिस है वो लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले फ्राइडे अपनी मदर के साथ कोचीन एयरपोर्ट को आ रही थी और उनके मदर जो थे वो उनके साइड में बिसाइड में यानी कि उनके साइड में बैठे हुए थे. डोज ओपन माउथ, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. डोज यानी शॉर्ट स्लीप लेना, थोड़ी देर के लिए नैप लेना, शॉर्ट नैप. ओपन माउथ यानी कि वो सोए हुए थे, शॉर्ट स्लीप ले रहे थे, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस अशेन लाइक, उनका फेस जो था ऐश, जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्रे कलर का उनका फेस लग रहा था. लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग ना हो, कोई एक डेड बॉडी हो. और जैसे ही उनको ये चीज़ रियलाइज होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन तकलीफ़ होता है क्योंकि उनके मदर जो है वो स्लोली बूढ़े होते जा रहे हैं, ओल्ड होते जा रहे हैं. दैट शी was as old as she looked, but soon put the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब ये थॉट जो है उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा था, तो उस विचार से, उस थॉट से बाहर आने के लिए उन्होंने कार के विंडो से बाहर देखना शुरू किया और उस थॉट से बाहर आने की कोशिश की. जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो व्हाट शी वाज वाचिंग कि इनके यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि रनिंग फास्ट. मैरी मीन्स हैप्पी, स्पिलिंग आउट मीन्स कमिंग आउट. अब वो देखते हैं कि जो छोटे छोटे से पेड़ हैं, यंग ट्रीज़ हैं, नए पेड़ जो हैं, वो जितनी स्पीड से उनकी गाड़ी चल रही है उतनी स्पीड से उनके साथ वो भाग रहे हैं. और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों से आ रहे हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि बाहर आकर के खुली जगह पे, ओपन स्पेस पे अपने फ्रेंड के साथ वो खेलेंगे, उनके साथ वो खुश होंगे, इंजॉय करेंगे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पे हम जाते हैं चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, वहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होती है. तो जब उनका सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनके मदर जो हैं फ्यू यार्ड जो है एक मेज़र करने का है, जैसे कि हम किलोमीटर मीटर करते हैं वैसे ही यार्ड जो है एक मेज़रमेंट यूनिट है. तो कुछ ही दूरी पर उनके मदर जो हैं वो खड़े होते हैं. एंड आई लुक्ड अगेन एट हर वॉर्न पेल एज द लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड. दोबारा वो देखते हैं और दोबारा उनकी फ़ेस की तरफ देखते हैं तो उनका फेस जो है वॉर्न पेल है. वॉर्न मीन्स कलरलेस, पेल यानी कि जब किसी पर्सन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, ब्लड कम हो जाता है, बीमार होता है, पीलापन पड़ जाना, तो उस तरह का उनका फेस दिखता है जो काफ़ी ज़्यादा
बिल्कुल ही पीला पड़ गया, उसमें कोई और कलर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों में जो चाँद निकलता है ना, वो धुंध और फॉग की वजह से कवर हो जाता है, वैसे ही है। एक्चुअली सन जो है वो एनर्जी को, यंग को, यूथ को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है वो पीस, कूल, काम, डलनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो उन्होंने, पोइटिस ने कंपेयर किया है अपने मदर के फेस को लेट विंटर मून के साथ। Familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब पुराना बचपन का डर जो है उनके मन में दोबारा शुरू हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में ये डर होता है कि उनके पेरेंट्स जो है उन्हें छोड़ ना जाए, उनके पास ही रहें। तो एक यानी कि पेन, वही डर उनके मन में फिर से आता है, पर वो अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपनी मदर से क्या बोलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यही कहते हैं कि जल्द ही मिलेंगे तुमसे अम्मा, और दोबारा अपनी फेस के पेन को हाइड करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल को शो करते हुए वहाँ से वो चले जाते हैं, यानी कि अपने मदर से फाइनल गुड बाय बोल देते हैं। एक्चुअली दिस पोएम रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लाइफ स्टाइल, कि कैसे हम जॉब की सर्च में या अपने लाइफ को सेटल करने के लिए कई बार अपने ओल्ड पेरेंट्स से दूर किसी और शहर में जाके रहते हैं, रहना पड़ता है अपनी ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए। तो जब हम उनके साथ रहना चाहते हैं, अपना समय उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब भी हम मजबूरी में आकर के ये नहीं कर पाते हैं और उन्हें खोने का डर होता है। सेम यहाँ पे जो पोइटिस हैं उनके मन में ये डर आता है। सो इन दिस पोएम एक्चुअली व्हाट शी आर रियलाइजिंग एंड व्हाट द मैसेज शी वांट टू शो, द ग्रेजुअल बट इनएविटेबल रियलाइजेशन ऑफ वंस पेरेंट्स गेटिंग ओल्ड. So one grows up with young and strong parents, but the passage of time, they grow old and weak. So in this poem also Kamala Das is almost realizing the same about of her mother, and she wants to spend time with her, but she can't. Okay, so we will have the discussion of poetic devices here. As you can see, free verse, this poem is written here in a free verse. So here, her face a sheen like that of a corpse and realized with pain. Her face a sheen like means the comparison, यहाँ पे कंपेयर किया गया। सो यहाँ पर आपकी पोइटिक डिवाइस सिमली आएगी, उनके फेस को एक ऐश के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, एंड हियर ऑल्सो एज दैट शी वॉज एज ओल्ड एज, यहाँ पर भी एज ओल्ड एज, यहाँ पर भी आपकी सिमली आएगी पोइटिक डिवाइस। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेंजर. In this stranger, after the airport, after the airport, a sound is prominent, so alliteration poetic device will come here. Okay, trees is sprinting here. ट्रीज़ को भगाया गया है, मीन्स कि बच्चे ज़्यादातर भागते हैं पर ट्रीज़ नहीं भागता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा, यानी कि पर्सन के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि एक ट्रेट्स है ह्यूमन बीइंग का. ओके, सो हियर पर्सोनिफिकेशन एंड आफ्टर द एयरपोर्ट एलिट्रेशन. Again here, one as a late winter, as one pale as a late winter's moon, यहाँ पर भी आपका सिमली आएगा. यहाँ पर फिर उनके फेस को विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है. सो हियर ऑल्सो यू विल हैव द सिमली पोइटिक डिवाइस, एंड देन in this I said
See you soon. SS sound is prominent. So here alliteration, and in the last smile and smile, repetition. Okay. So these are the poetic devices. I hope it would be helpful for you and you will be easily able to understand the poem. For any doubt, you can contact me or you can send uh, in your comments also, so that I'll try to explain it in a more effective manners. Thanks once again.